राजधानी जयपुर की महल रोड और अन्य सड़कों को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने के लिए विभिन्न चौराहों पर यू टर्न स्ट्रक्चर बनाने की कवायद की जा रही है। हालांकि इस कवायद में विशेषज्ञ सवाल भी उठा रहे हैं। क्या है कवायद और क्यों उठ रहे हैं, इस पर सवाल जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। जयपुर की सड़कों पर लगातार यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके कारण प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर 1 से 2 किलोमीटर लंबा जाम लगना आम बात हो गई। अमूमन एक चौपहिया वाहन को निकलने के लिए 1 से 3 रेड सिग्नल का सामना करना पड़ता है। पिछली कांग्रेस सरकार में इसके लिए B2 बाईपास चौराहा और लक्ष्मी मंदिर तिराहे को ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया गया। मौजूदा सरकार में जेडीए ने पूरी सड़क के प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने की कवायद शुरू की। जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड ने इसके लिए महल रोड, न्यू सांगाने रोड और सीकर रोड को चिन्हित किया। सबसे पहले महल रोड पर काम शुरू करते हुए 50% से ज्यादा काम पूरा कर दिया गया। 7 नंबर बस स्टैंड से लेकर द्रव्यवती नदी तक 5 चौराहे। इन 5 चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने की कवायद। 7 नंबर बस स्टैंड चौराहा, NRI चौराहा, अक्षय पात्र चौराहा, जीवन रेखा चौराहा, बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा पर यू टर्न स्ट्रक्चर बनाने की योजना। इनमें से 4 चौराहों पर यू टर्न बनाने का काम मौके पर किया जा रहा है। इस नवंबर तक काम पूरा करने का जेडीए ने लक्ष्य रखा है। इन 5 में से हर चौराहे के दोनों तरफ 2-2 यू टर्न स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। अक्षय पात्र चौराहे और 7 नंबर बस स्टैंड चौराहे पर पैदल चलने वालों के लिए अंडरपास बनाया जाना प्रस्तावित है। विशेषज्ञों ने बताई खामियां दूर करने की जरूरत। जेडीए के पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजकुमार शर्मा ने जेडीए आयुक्त को पत्र भेजा। इस पत्र में योजना की खामियों को दूर करने को लेकर सुझाव दिए गए। कहा गया कि यू टर्न में कर्व पर सुपर एलिवेशन होना चाहिए, जो मौके पर नहीं किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइन और इंडियन रेड कांग्रेस के कोड के मुताबिक जिस सड़क पर लेन सिस्टम नहीं है उस सड़क पर यू टर्न स्ट्रक्चर नहीं बनाए जाने चाहिए। अंडरपास के जो डिजाइन प्रस्तावित किए गए हैं उनके अनुसार चौराहे पर सड़क सतह से करीब 1.5 मीटर ऊंची हो जाए, जबकि महल रोड पर ढलान 7 नंबर बस स्टैंड चौराहे से द्रव्यवती नदी की तरफ। ऐसा अंडरपास बनाने पर बरसाती पानी का निकास मुश्किल होगा। पैदल चलने वालों को सीधे जाने वाले वाहनों के बीच में से सड़क पार करनी होगी, इससे दुर्घटना की आशंका रही। चौराहे पर दाहिनी तरफ मुड़ने के लिए वाहनों को यू टर्न स्ट्रक्चर में जाना होगा। यहाँ बने कर्व से दाहिनी तरफ मुड़ना होगा, इससे वाहनों की गति एकाएक कम होगी। साथ ही यहाँ से गुजरने के लिए वाहनों को कतार में आना होगा। राजकुमार शर्मा का ये भी सवाल है कि इस योजना को लागू करने से पहले जेडीए की तरफ से पर्याप्त ट्रैफिक स्टडी कराई गई या नहीं। मैंने एक सुझाव पत्र जेडीए को दिया था, जिसमें जो सुझाव पत्र था उसमें मेनली जो हरे कृष्ण मार्ग, जिसको महल रोड के नाम से जाना जाता है, उस पर बैक टू बैक यू टर्न जो बनाए जा रहे हैं उसके संबंध में मैंने कुछ सुझाव जेडीसी को लिखे थे। उस सुझाव में मोस्टली मेरा जो कंसर्न था कि ये ट्रैफिक यहाँ पे वीविंग कैसे होगी, क्रॉसिंग्स पे ट्रैफिक कैसे मिलेगा। अभी जो क्रॉस होने वाला ट्रैफिक जो है वो सीधा निकल जाता है रेड लाइट पे, और जब रेड लाइट बंद होगी तो उस हटा ही देंगे तो पहले तो वो लेफ़्ट को जाने के लिए लेफ़्ट को टर्न लेगा, वो यू टर्न में घुसेगा, वहाँ से जाएगा, फिर वहाँ निकलेगा, फिर वो राइट को आएगा, राइट से जाके लेफ़्ट को जाके बैठेगा। इसी तरह दोनों तरफ स्थिति होगी। उस समय दोनों में ट्रैफिक की बढ़ने की संभावना मेरी समझ में जो आती है। मैं कहा भाई इस चीज़ को जो है इसको देख लें। इस पूरे मामले को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जेडीए के निदेशक अभियांत्रिकी द्वितीय अजय गर्ग से पूछा तो उन्होंने परीक्षण कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि योजना में सुधार को लेकर सुझाव का पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में बताए बिंदुओं का परीक्षण कराया जा रहा है। वहीं इस योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पूरी महल रोड का मौके पर जायजा लिया। महल रोड पर वस्तु स्थिति, हर चौराहे के दोनों तरफ 14 से 20 मीटर चौड़ाई में यू टर्न स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। इस स्ट्रक्चर के बाद चौराहे से सीधे जाने वाले वाहनों के लिए दोनों तरफ 8 से 9 मीटर सड़क छोड़ी जानी है। ऐसे में जरूरी है कि जेडीए सुनिश्चित करे कि मौके पर इतनी चौड़ाई में सड़क वाहनों के लिए उपलब्ध हो। जहां सड़क उपलब्ध नहीं है वहां सड़क निर्मित की जाए। मसलन अक्षय पात्र चौराहे पर सीधे जाने वाले वाहनों के लिए महज 1.5 से 2 लेन की सड़क उपलब्ध है। सड़क की चौड़ाई में आ रहे अतिक्रमणों को हटाया जाए। महल रोड की चौड़ाई 60 मीटर है, उसके अनुसार पूरी लंबाई में दोनों तरफ सर्विस रोड निर्मित की जाए। उपलब्ध सर्विस रोड पर कई स्थानों पर की जा रही अवैध पार्किंग से वाहनों का आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। सड़क किनारे स्थित भवनों में पार्किंग सुनिश्चित की जाए। हर चौराहे के दोनों तरफ 2-2 यू टर्न स्ट्रक्चर निर्मित किए जा रहे हैं। इन 2 यू टर्न स्ट्रक्चर के बीच कोबल स्टोन लगाकर सड़क क्रॉस कराने के उद्देश्य से पद मार्ग बनाया जा रहा है। फिर भी पैदल यात्रियों को दौड़ते वाहनों के बीच सड़क पार करनी होगी। हालांकि जेडीए अधिकारियों का कहना है
पदमार्ग और इसके दोनों तरफ 200 से 300 मीटर लंबाई में कोबल स्टोन लगाए गए ताकि वाहनों की गति कम हो और पैदल यात्री सड़क पार कर सके। लेकिन पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए और भी उपाय खोजने चाहिए। रात के समय सीधे जाने वाले वाहन स्ट्रक्चर से टकराए नहीं, इसके लिए ब्लिंकर्स की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। जेडीए की इस कवायद का उद्देश्य वाहन चालकों को निर्बाध आवागमन उपलब्ध कराना है, लेकिन इस योजना में अगर कहीं और सुधार की आवश्यकता है तो उस पर जेडीए को गौर करना चाहिए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।